नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकदम क्राइम की एक अच्छी खबर, क्योंकि सामने आमना सामना पुलिस और अपराधी का हुआ, और आमना सामना तो हुआ ही, साथ में उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो टीवी स्क्रीन पे जो किस तरह से अपराधी भाग रहे हैं रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को लेकर के, और पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं, और पुलिसकर्मी उनके टायर का निशाना लगा के फायरिंग भी की है। पुलिस वालों ने 5 राउंड फायरिंग भी की है। ये सारा मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके के साहेबगंज का। साहेबगंज के थाना प्रभारी को कहीं से सूचना मिली जो कुछ अपराधी एक उजले रंग की स्कॉर्पियो से आने वाले हैं, और वो साहेबगंज के गांधी चौक पर जाएंगे, और गांधी चौक पर जाएंगे अशोक चौक होते हुए। तो एक तरह से कहें पहले से ही उनकी फील्डिंग सजी हुई थी, सादे वेश में पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे। जैसे ही स्कॉर्पियो गाड़ी गांधी चौक से अशोक चौक तक के लिए बढ़ी, तो अशोक चौक पे पहले से पुलिसकर्मी मौजूद थे, 2 सादे वेश में। उनको देखते ही उस अपराधियों ने वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसको रिवर्स गियर में, मतलब मोड़ने का न समय मिला न जगह मिली, और एक तरह से रिवर्स गियर में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से रिवर्स गियर में वो स्कॉर्पियो भाग रही है, और उसके पीछे पीछे कहें जो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 पुलिसकर्मी उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं। फिर वहाँ पे एक छोटा सा तिकोना आता है, वहाँ पे फिर वो गाड़ी बैक करके गाड़ी फिर गांधी चौक की ओर भागते हैं। लेकिन उस भागने के दौरान पुलिसकर्मी जो हैं उनकी गाड़ी को निशाना लग करके फायरिंग भी कर रहे हैं। अगर आप गौर से सुनिएगा तो आप उस फायरिंग की आवाज़ भी 5 राउंड फायरिंग की आवाज़ भी आपको हम सुनवाते हैं। तो आपने सुना जो किस तरह से खटाखट 5 राउंड फायरिंग पुलिस के द्वारा की जाती है। इस मामले में जब वहाँ के ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर से बातचीत की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं जो वहाँ के ग्रामीण एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। साहेबगंज थानाध्यक्ष को कुछ अपराध कर्मियों के बारे में, मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी, और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, और उस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर फिर आगे सत्यापन किया जा रहा है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। तो आपने सुना जो ग्रामीण एसपी बोल रहे हैं, जो थाना प्रभारी को कहीं से टिप ऑफ मिला था, और टिप ऑफ के आधार पे ही ये रेकी की गई थी। वैसे भी पिछले अगर 8 महीने में देख लें तो बिहार में इनकाउंटर जो कहें इनकाउंटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केवल एसटीएफ ने पिछले 8 महीने में 23 इनकाउंटर किया है, जिसमें 21 अपराधियों के साथ और 2 नक्सलियों के साथ, जिसमें 7 जो अपराधी और नक्सली, जिसमें 6 अपराधी और 1 नक्सली जो रिवॉर्डेड थे उनकी मृत्यु हुई है। मतलब इनकाउंटर में ढेर हुए हैं। इधर इतना ही नहीं, इतना विभिन्न जिलों के कहे जो पुलिस, गोपालगंज में 15 से अधिक इनकाउंटर, सिवान में 3 इनकाउंटर, वैशाली में 3 इनकाउंटर, मतलब गया में 3 इनकाउंटर, मतलब शेखपुरा, बेगूसराय, कोई ऐसा ज़िला नहीं है जो लगातार पुलिस के साथ और अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ ना हो रही हो, क्योंकि इनकाउंटर की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि अब इस तरह की घटना से ये साफ लग रहा है जो अब अपराधियों का मनोबल रिवर्स गियर में जा रहा है। आपने देखा एक तरह से किस तरह से रिवर्स गियर में स्कॉर्पियो भाग रही है और पुलिस उनका पीछा कर रही है। एक तरह से अगर कहें तो पुलिस का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से हट गया था। आपने देखा होगा पटना के पारस हॉस्पिटल का कांड, किस तरह से वो बेखौफ 2nd फ्लोर पे जाके, मतलब कहें जो एक हत्या करते, ठीक है, वो भी जिनकी हत्या करते वो भी अपराधी थे, लेकिन जिस स्टाइल में, जिस लोकेशन पे, जिस टाइम को, जिस जगह को चुना गया, उससे ये साफ साबित होता था जो पुलिसकर्मियों का खौफ अपराधियों के मन में या उनके दिल में नहीं है। लेकिन इन दिनों लगातार अगर कहें पिछले 3-4 महीने से जो कहें जो एक तरह से इनकाउंटर की भरमार हुई है, अपराधी या तो ढेर हुए हैं, या अपराधी मतलब कहें जो उनके पैर में गोली लगी है, या ऑपरेशन लंगड़ा कह लें, या कहें जो हाफ इनकाउंटर कह लें। एक नया शब्द आया था कंट्रोल्ड फायर, मतलब पुलिस अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए इतना ही फायरिंग करती है जो अपराधियों के पैर पे लगती है। पैर पे लगती है ताकि अपराधी कुछ दिनों तक आराम करें। ठीक है, सरकार के खर्चे पे ही बेउर जेल में, भागलपुर जेल में, गया जेल में, जहाँ भी जिस जेल में वो आराम करे, और पुलिस कुछ दिनों तक राहत की सांस लेगी। एक तरह से कहें जो इनकाउंटर, और ये लाइव इनकाउंटर इसलिए हम दर्शकों आप तक लेके आ रहे हैं क्योंकि ये लाइव इनकाउंटर पुलिस का जो रोल है,
पुलिस का जो इकबाल है वो फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। और पुलिस अपने इस इकबाल को लेकर के अगर फील्ड में जाएगी, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव आ रहा है 2025, हो सकता है अगले महीने या नवंबर में चुनाव हो सकता है। तो क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होता है पहला लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा रोजगार। तो लॉ एंड ऑर्डर पर अब जो वर्तमान एनडीए सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है कोई भी डिबेट करने को लेकर के। उसके आंकड़े, उसके जो कहें जो एक तरह से आपराधिक गतिविधि में कमी, ऑर्गेनाइज क्राइम एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। न बैंक में डकैती, न ज्वेलरी शॉप में लूट डकैती या कोई किडनैपिंग। हाँ, मर्डर है, मर्डर पुलिस कहती है मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मर्डर के कई कारण होते हैं। हाँ, मर्डर का अगर सुपारी देकर के ज़मीन वाले में हत्या है तो अब जो बिहार के एसटीएफ है, अब मतलब कहें जो सुपारी किलर की भी टीम जो है उसकी तलाश कर रही है। 150 के आसपास पुलिस ने कहें जो ढूंढा है, जो सुपारी किलर है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, उन सबको एक एक करके ढूंढा जा रहा है और उनके साथ उनके पीछे भी पुलिस लगी है। दर्शकों, हम आए थे आपके पास लाइव इनकाउंटर लेकर के। लाइव इनकाउंटर मैंने आपको दिखाया। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। हाँ, अगर आपके पास पुलिस से संबंधित अगर आपके पास कोई समस्या है या आप परेशान हैं, थानों का, एसपी का, डीएसपी का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी जानकारी डिटेल में दें। हम उस पर काम करेंगे, रिसर्च करके फिर आपकी खबर को बना करके आप ही के पास परोसेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।